जायंट मैजिकल बनाना बाइक। सोनपुर में एक संजू नाम का आदमी था। उसे केले बहुत ही ज्यादा पसंद थे। इस कारण उसके घर वाले उससे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। एक दिन वो शहर में बहुत सारे केले लेकर घर जाता है, जिसे देख उसकी पत्नी और बच्चे, हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का। लोग शहर से मिठाई, नमकीन और खिलौने लाते हैं और इस आदमी को जब देखो तब केले लेकर आता है। और कुछ नहीं मिलता क्या आपको? अरे भाग्यवान, जानते हो ना मुझे केले कितने ज्यादा पसंद है, तो मैं क्या करूं? हाँ पापा, पर कुछ और भी ले आया करो। जब देखो तब केले ही लाते हो। कभी समोसे जलेबी भी ला दिया करो। मैं तो समोसे और जलेबी का स्वाद ही भूल गया हूँ। ये कुछ नहीं लाने वाला। इसके मुंह में केले देखते ही पानी भर जाता है। जाओ, जो केले लाए हो उसी को खाओ। आज कोई खाना नहीं मिलने वाला आपको। बेचारा संजू घर के बाहर बैठकर केले खाने लगता है। तभी वहाँ से राजू जा रहा होता है। अरे संजू भाई, कैसे हो? घर के बाहर बैठकर केले खा रहे हो? घर वालों ने खाने नहीं दिया क्या? साले, तुझे कैसे पता? तू आजकल मेरे घर में काफी ताका झाकी कर रहा है। अरे नहीं भाई, आपका केला प्रेम तो पूरी दुनिया में मशहूर है और इस कारण भाभी और बच्चे आपसे गुस्सा करते रहते हैं। अब मैं क्या करूं, जब मुझे केले इतने पसंद हैं तो? अरे भाई, जब आपको केले इतने ही पसंद है तो उनकी खेती क्यों नहीं करते? वैसे भी कितने रुपए केले में खर्च कर देते हो। इससे आपको केले खाने को भी मिलेंगे और पैसे भी कमाओगे और घर वाले भी खुश रहेंगे। बात तो सही कह रहे हो तुम। मैं कल ही केले के बीज लेकर खेती करता हूँ। फिर संजू अपने खेतों में केले की खेती करना चालू करता है और कुछ महीनों में उसके खेतों में केले नजर आते हैं, जिसे देखकर संजू बहुत खुश हो जाता है। तभी उसके खेत के पास एक साधु आता है। वाह 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 वाह, कितनी सुंदर केले की फसल है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है बेटा। अरे प्रणाम साधु महाराज, बस ऊपर वाले की कृपा है। बेटा मैं भूखा हूँ, कुछ केले खाने को मिले तो बहुत कृपा होगी। पर बाबा, अभी मैंने एक भी केला नहीं तोड़ा है। सोचा था पहले ये केला भगवान को चढ़ाऊंगा, फिर बेचूंगा। बेटा, भूखे को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। तुम कुछ केले दे दो और सोचो कि भगवान को चढ़ाए हैं। वैसे भी भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। फिर संजू बहुत सारे केले लेकर साधु बाबा को दे देता है। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुमको एक वरदान देता हूँ, जिसे तुम जब भी मुसीबत में होगे तब इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कभी भी उस वरदान का गलत इस्तेमाल मत करना। फिर बाबा संजू को वरदान देकर वहाँ से चले जाते हैं और दूसरे दिन संजू अपने खेतों में बाहर सारे केले तोड़कर शहर जाके बाजार में बेचने लगता है। आओ भाइयों और बहनों, केले ले लो। बिल्कुल ताजे और मीठे केले हैं। अभी अभी गांव से तोड़कर लाया हूँ और इस केले में कोई केमिकल या कोई छिड़काव नहीं हुआ है, जिससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी बात सुनकर वहाँ सभी लोग खरीदने आते हैं और देखते ही देखते बहुत भीड़ लग जाती है, जिसे देख बाकी फल वाले, अरे यह मार्केट में नया कौन आया है? साला, ये तो मार्केट में इतना कंपटीशन, ऊपर से ये कहां से आ गया और इसके पास इतनी भीड़ क्यों है? भैया, ये नया है। इसने केले की खेती की है और वो भी बिना केमिकल के, और डायरेक्ट पेड़ का पका हुआ केला बेच रहा है। इस कारण इसके पास इतनी भीड़ है। वैसे भी आजकल लोग ऑर्गेनिक फलों को ज्यादा ध्यान देते हैं। और देखते ही देखते कुछ समय में संजू के सभी केले बिक जाते हैं, जिसे देख के वहाँ सभी फ्रूट वाले और चिढ़ जाते हैं। और ऐसे ही कुछ दिनों तक संजू पूरे मार्केट पे छाया रहता है। लोग दूसरे लोगों के फल खरीदना ही बंद कर देते हैं, जिससे सभी फल वाले उससे और ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और वो एक जगह इकट्ठा होते हैं। भाइयों, जब से ये संजू मार्केट में आया है, हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया है। इसका तो कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये कुछ ही दिनों में पूरा मार्केट खा जाएगा। हाँ भैया, मैंने भी ऐसा ही सुना है। वो और दूसरे फलों का भी खेती करने लग गया है। फिर तो हम गए काम से, हमें कहीं और जाकर धंधा करना होगा। पागल है क्या? क्या इतना जमा हुआ धंधा छोड़कर कहीं और थोड़ी ना जाएंगे? इसको ही भगा देते हैं। वो कैसे भैया? सुनो, मेरे पास एक प्लान है। फिर गोविंद सभी को प्लान बता देता है और दूसरे दिन वो संजू अपने बागान में केले तोड़ने गया। तभी वहाँ पर बाकी फल वाले अपनी जेसीबी और ट्रक लेकर पहुँच जाते हैं, जिसे देख संजू, अरे भाई, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अबे तू खुद को ज्यादा होशियार समझ रहा है क्या? कल से तू वहाँ मार्केट में फल बेचने नहीं आएगा, नहीं तो सोच लेना। क्यों भाई, मेरे से कोई गलती हो गई है क्या? तेरे ऑर्गेनिक फलों के चक्कर में
हम लोगों से कोई फल नहीं खरीद रहा है और हमारे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो बेचूंगा भाई, आपको जो करना है कर लो। अच्छा ऐसी बात है? अरे मारो साले को, ज्यादा होशियार बन रहा है। फिर सभी मिलकर बेचारे संजू को बहुत मारते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अरे तुम लोग इसका बागान भी तबाह कर दो ताकि ये अब कभी भी फल ना बेच सके। फिर सभी लोग जेसीबी और ट्रक से संजू के पूरे बागान को तहस नहस कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और फिर संजू को कुछ समय बाद होश आता है और देखता है कि उसके पूरे बागान को लोगों ने बर्बाद कर दिया है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो लोगों ने मेरा पूरा बागान ही बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? ऐसा बोल संजू रोता रहता है। तभी उसको साधु का दिया वरदान याद आता है। अरे हाँ, साधु बाबा ने मुझे वरदान दिया था कि मुसीबत में इस्तेमाल करना, इसका इस्तेमाल करके देखता हूँ। संजू जैसे ही मंत्र पढ़ता है वहाँ पर विशाल जादुई केले की बाइक आ जाती है, जिसे देख संजू, अरे ये क्या है? केले की बाइक, वो भी इतनी बड़ी। चलो बाबा ने दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा, अब इसी से सबको मजा चखाता हूँ। संजू जैसे ही उस बाइक पर बैठता है वो अपने आप चालू हो जाती है। अरे वाह, ये तो जादुई बाइक है। चलो मेरे जादुई केले की बाइक, अब उन लोगों को मजा चखाते हैं। और जैसे ही संजू आगे जाता है वो लोग रास्ते में अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। संजू उनके पास पहुंचकर, सालो तुम लोगों ने मेरे पूरा बागान बर्बाद कर दिया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अरे ये कहां से आ गया? वो भी इतनी अजीब सी बाइक पे। लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाला। अभी इसका गेम बजाते हैं। अरे तुम लोग इसको और इसकी बाइक को इतना मारो कि ये कहीं दिखाई ना दे। फिर सभी लोग जेसीबी और ट्रक से संजू की बाइक पर हमला कर देते हैं और उधर संजू भी मैदान में कूद जाता है। सभी लोग गाड़ियों से लड़ रहे थे और धीरे धीरे वो लड़ाई घमासान होती जा रही थी। लेकिन कुछ ही समय में जेसीबी और ट्रक में से धुआं निकलने लगता है, लेकिन संजू की बाइक जादुई होने के कारण उसे कुछ नहीं होता। अब मजा आएगा इन कुत्तों को मजा चखाने में। और फिर संजू के एक इशारे पर बाइक से तेजी से आग निकलती है, जो जेसीबी और ट्रक में आग लगा देती है, जिसे देखकर वो लोग नीचे कूद जाते हैं और वो लोग वहां से भागने लगते हैं। और फिर संजू उनका पीछा करता है। भागो, माफ कर दो प्लीज, प्लीज माफ कर दो, एक बार माफ कर दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब गोविंद का प्लान था। फिर संजू रुक जाता है और सभी लोग उसके पास जाते हैं। संजू भाई, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हम कभी भी आपको तंग नहीं करेंगे। ठीक है, इस बार तो तुमको माफ कर देता हूँ, लेकिन आगे से किसी को भी तंग किया ना तो सोच लेना। ठीक है भैया, लेकिन जाने से पहले इस गोविंद को खर्चा पानी तो देते जाओ। सभी लोग मिलके गोविंद की खूब पिटाई करते हैं और वो वापस चले जाते हैं। और इधर संजू वापस अपने बागान जाकर फिर से मेहनत करता है और इस बार वो बहुत तरह से फल लगाता है, जो कुछ ही दिनों में बागान को हरा भरा और फलों से लबलबा कर देते हैं, जिसे संजू बाजार में बेचता है और खुशी से जीवन बिताता है।